हाल ही में 131 पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। सबसे पहले जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए ये अवार्ड्स देश के लिए किए गए बहुत खास और बड़े कामों के लिए दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स हर साल रिपब्लिक डे के मौके पर अनाउंस होते हैं। पद्मा अवार्ड्स के 3 टाइप्स होते हैं। पद्म विभूषण जो भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, पद्म भूषण जो थर्ड हाईएस्ट है, और पद्मश्री जो फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड है। इस साल कुल 131 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 हैं। इसके अलावा 2 डीओ केसेस हैं, 19 वुमेन अवार्डीज हैं, 6 फॉरेनर्स या एनआरआई हैं और 16 अवार्ड्स पॉस्ट्यूमस यानी जिन लोगों का निधन हो चुका है उन्हें दिए गए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण अवार्डीज की, जिनकी कुल संख्या 5 है। सबसे पहले हैं श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, जो आर्ट फील्ड से हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये बॉलीवुड के बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है। इन्हें 2012 में पद्म भूषण भी मिल चुका था और इन्हें बॉलीवुड का ही मैन भी कहा जाता था। इसके अलावा ये 2004 से 2009 तक सांसद भी रह चुके हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं केटी थॉमस, जो केरला से हैं और पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जज रहे हैं और राजीव गांधी असैसिनेशन केस में डेथ सेंटेंस देने वाले जजेस में शामिल थे। तीसरे नंबर पे हैं डॉक्टर एन राजम, जो आर्ट कैटेगरी से हैं और एक प्रसिद्ध इंडियन क्लासिकल वायलिनिस्ट है। इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक में बदलाव किया और वायलिन में गायकी एंड इंट्रोड्यूस किया। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं और इन्हें पहले पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है। चौथे नंबर पे हैं श्री पी नारायणन, जो केरला से हैं और लिटरेचर एंड एजुकेशन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ये एक जर्नलिस्ट और राइटर हैं जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं और मलयालम डेली जन्मभूमि के को फाउंडर और फॉर्मर एडिटर इन चीफ भी रहे। पांचवें और आखिरी अवार्डी हैं श्री वीएस अच्युतानंदन, जिन्हें पॉस्ट्यूमस अवार्ड दिया गया है। ये केरला से थे और पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये एक बड़े कम्युनिस्ट नेता, फ्रीडम एक्टिविस्ट और केरला के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सीपीआईएम के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और वर्किंग क्लास लैंड रिफॉर्म्स और करप्शन के खिलाफ लंबे समय तक काम किया। अगर एक बार जल्दी से रिवाइज करें तो धर्मेंद्र सिंह देओल आर्ट फील्ड से महाराष्ट्र से हैं, केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स से केरला से हैं, डॉक्टर एम राजम आर्ट फील्ड से हैं और वायलिन में गायकी एंड इंट्रोड्यूस किया। श्री पी नारायणन केरला से लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड से हैं और श्री वी एस अच्युतानंदन पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी से केरला से हैं। अब आगे बढ़ते हैं पद्मा भूषण अवार्ड्स की तरफ, जिनकी इस साल कुल संख्या 13 है। सबसे पहले बात करते हैं आर्ट कैटेगरी से। पहले नंबर पे हैं अलका याग्निक, जो महाराष्ट्र से हैं। ये बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर्स में से एक है। इनका फेमस गाना अगर तुम साथ हो काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा आपने इन्हें इंडियन आइडल और कई म्यूजिक शोज में जज के रूप में भी देखा होगा। दूसरे नंबर पे हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी, जो उत्तराखंड से हैं और पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। ये एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं और 2019 से 2023 तक महाराष्ट्र के 22nd गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा ये आरएसएस के वेटरन रहे हैं और बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट तथा उत्तराखंड के स्टेट प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पे हैं श्री कलपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, जो तमिलनाडु से हैं और मेडिसिन कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये एक प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जिसका मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी बीमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर। चौथे नंबर पे हैं श्री ममूटी, जो केरला से हैं और आर्ट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये साउथ इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े और फेमस एक्टर हैं और इन्हें पहले 1998 में पद्मश्री भी मिल चुका है। पांचवें नंबर पर हैं डॉक्टर दत्तात्रेय नौरी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं और मेडिसिन कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये एक इंडियन अमेरिकन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और खासकर वुमेन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं। इन्हें 2015 में पद्मश्री भी मिल चुका है और इन्हें अमेरिका के टॉप डॉक्टर्स में भी शामिल किया गया था। छठे नंबर पे हैं श्री पीयूष पांडे, जिन्हें पॉस्ट्यूमस अवार्ड दिया गया है। ये महाराष्ट्र से थे और आर्ट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इन्हें 2016 में पद्मश्री मिल चुका था और इन्होंने इंडियन एडवर्टाइजिंग में बदलाव लाया, खासकर इंडियन स्टाइल स्टोरी टेलिंग को प्रमोट करके। सातवें नंबर पर हैं श्री SKM मेलानंदन, जो तमिलनाडु से हैं और सोशल वर्क कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट हैं और SKM ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर भी हैं। इन्हें 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के पद्म भूषण अवार्डीज की तरफ। आठवें नंबर पर हैं श्री शतवधानी आर गणेश, जो कर्नाटका से हैं और आर्ट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये अवधाना कला के प्रैक्टिशनर हैं, जो एक रेयर मेंटल स्किल होती है जिसमें मेमोरी, कंसंट्रेशन और मल्टीटास्किंग शामिल होते हैं।
ये एक पॉलीग्लॉट हैं, संस्कृत और कन्नड़ा में ऑथर हैं और मल्टीपल लैंग्वेजेस में एक्सटेम्पोर पोएट भी हैं। 9वें नंबर पर हैं श्री शिबू सोरेन, जिन्हें पॉस्चुमस अवार्ड दिया गया है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के को फाउंडर और लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे हैं। ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 2005, 2008 से 2009 और 2009 से 2010 में। 10वें नंबर पे हैं श्री उदय कोटक, जो महाराष्ट्र से हैं और ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये एक बहुत बड़े इंडियन बिलियनर बैंकर हैं और कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं। इन्होंने सितंबर 2023 में सीईओ पद छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जुड़े हुए हैं। 11वें नंबर पर हैं श्री वी के मल्होत्रा, जिन्हें पॉस्चुमस अवार्ड दिया गया है। ये दिल्ली से थे और पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये 5 बार लोकसभा एमपी रह चुके हैं और दिल्ली बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनका निधन 93 साल की उम्र हुआ। 12वें नंबर पर हैं श्री वेलप्पल्ली नटसन, जो केरला से हैं और पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये केरला के एजावा कम्युनिटी के एक प्रमुख नेता हैं और SNDP ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में लगातार 3 बार चुने गए हैं। 13वें और आखिरी अवार्डी हैं श्री विजय अमृतराज, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं और स्पोर्ट्स कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये एक लेजेंडरी इंडियन रिटायर्ड टेनिस प्लेयर, स्पोर्ट्स कमेंटेटर और एक्टर हैं, जिन्होंने इंडियन टेनिस को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह है लिस्ट 13 पद्मा भूषण अवार्डीज़ की। एक बार फिर से इसे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। और ये बाकी 113 अवार्ड्स की लिस्ट है जो पद्मश्री के लिए दी गई है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से आसानी से पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट नेम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पद्म विभूषण और पद्म भूषण ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। पद्मश्री में से भी कम इंपॉर्टेंट नेम्स और कैटेगरीज एक बार ज़रूर देख लीजिए। बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा और वहीं पर हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं अगली वीडियो में पद्मा अवार्ड से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, जैसे MCQ, वन लाइनर और रिविजन बेस्ड क्वेश्चंस, जो एग्जाम्स में सीधे काम आएंगे। प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चंस और मॉक्स के लिए आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो मेरा कोड यूज़ करें, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस न करें। अगली वीडियो में मैं आपको ये पूरा टॉपिक बहुत आसान तरीके से रिवाइज भी करा दूंगा। इसके साथ ही आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, एग्जाम नोटिफिकेशंस और प्रिपरेशन रिलेटेड कंटेंट भी इसी चैनल पर मिलता रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेगुलर मॉक्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टेक्स्ट बुक ज़रूर यूज़ करें और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं।